चलो अभी मुझे बताओ, क्या इस लेक्चर में हमें क्वेश्चन करना है हैलो अल्केन और हैलो अरेंज के, कि नया चैप्टर स्टार्ट करूं? आप किसके लिए प्रिपेयर हो मेंटली? चलो बताओ। ओहो साहिल, क्यों पुराना चैप्टर पढ़ के नहीं आए हो आज? और कोई आंसर देना चाहता? और कोई? बस आप जो बोलो। क्या बात है, न्यू चैप्टर। चलो न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, फिर एक काम करना, जो कल का हमारा लेक्चर रहेगा या इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा। अच्छा हेलो अल्केन्स आता है अच्छे से, साहिल देखना पड़ेगा फिर। जेई के भी क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है? जेई नीट सबके क्वेश्चन आने चाहिए हेलो अल्केन्स में, इतना अच्छा करना है हमें। कोई बात नहीं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कल हम ले लेंगे। कल हम पूरे क्वेश्चन या इसके बाद का जो भी लेक्चर होगा उसके साथ कर लेंगे। ओके चलो आगे सब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एग्जाम कैसे गई सब लोगों की? यूनिट टेस्ट, जिनकी यूनिट टेस्ट थी अच्छी थी, अच्छे मार्क्स आएंगे ना? मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर 6:30 को है ना, शायद 6:38। कितने बजे करें नेक्स्ट लेक्चर? 6 o'clock कर ले। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर 6 o'clock कर लेते, चलेगा ना सबको? मतलब आप भी थोड़ा जल्दी फ्री हो जाओगे। ओके तो चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का सिलेबस आ गया है, सीबीएसई वालों का फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का सिलेबस आ गया है। आप लोगों ने शायद देखा होगा, चेक किया होगा। नहीं है आपके पास तो मुझे बोलो, मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ। तो जैसे हमने सोचा था, आइसोलेशन जो मेटलर्जी चैप्टर है वो नहीं है, पॉलीमर भी चैप्टर आपको नहीं है। तो जैसे सोचा था वही चैप्टर इस बार भी रिड्यूस किए गए हैं। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों का सिलेबस आ गया है। तो एक बार देख लो, अगर नहीं है ग्रुप पे तो मुझे बोलो, मैं भेज दूंगी आप लोगों को। अल्कोहल फिनॉल ईथर फर्स्ट टर्म में आएगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर फर्स्ट टर्म के लिए एग्जाम में है। नितिन देखा कि नहीं? रिड्यूस सिलेबस चेक किया है? यस चलो हेड डालो, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स। अभी हमें ये चैप्टर पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल और ईथर्स। तो पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे सबका, कि अल्कोहल्स क्या होता है, फिनॉल क्या है, ईथर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। नॉमेनक्लेचर तो आता ही है क्योंकि आप जीओसी में नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ चुके हो। तो इसका तो पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, अल्कोहल कैसे फॉर्म होता है। फिर वन बाय वन पहले अल्केन अल्कोहल लेंगे, उसके बाद फिनॉल लेंगे और उसके बाद ईथर करेंगे। पहले तो सब सेम करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट सब सेम रहेगा हमारा। फिर धीरे धीरे अल्कोहल फिनॉल और ईथर वन बाय वन कंप्लीट करते जाएंगे। तो अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, फिनॉल में ArOH ग्रुप होगा और ईथर में ROR, दैट इज ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो हेडिंग डालोगे इंट्रोडक्शन, हेडिंग डालोगे इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है, पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल के बारे में। इसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH होगा। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, ROH। जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हो तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है, यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, कौन सा यूज होता है? ओल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ओल
कौन सा सफिक्स यूज हो रहा है? सेकेंडरी सफिक्स ओल। अभी अल्कोहल कैसे फॉर्म होता है? अल्कोहल इज फॉर्म बाय अल्केन, मतलब यहां पे मैंने अल्केन लिया है, आर एच क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन होता है। आर एच से हमें फॉर्म करना है आर ओ एच। आर एच से हमें क्या फॉर्म करना है? आर ओ एच फॉर्म करना है। कैसे करोगे? हाइड्रोजन को निकाल दोगे, ओ एच ग्रुप को ऐड कर दोगे, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ओ एच ग्रुप ऐड हो जाएगा। मतलब अल्केन सॉरी अल्कोहल इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्कोहल को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, किसका? अल्केन का। तो अल्कोहल्स आर अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन in which hydrogen atom is replaced by hydroxyl atom, in which hydrogen atom replaced by hydroxyl atom is called as a alcohol. इसको हम क्या कहेंगे? This is called as a अल्कोहल। किसका डेरिवेटिव है? अल्केन का। कैसे फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, किससे? हाइड्रोक्सिल एटम से। दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। उसके बाद होता है इसका क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, कि हाउ अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड। हाउ अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड। तो पहले जो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन होगा, मैंने यहां पे लिखा हुआ है CH3, पहला नाम दे देते हैं। पहले जो क्लासिफिकेशन होगा दैट इज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। Like halogen derivative of alkane, alcohol are classified into two categories. One is monohydric alcohol and second is a polyhydric alcohol. तो पहला जो क्लासिफिकेशन है हम देखने वाले हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या देखेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनो मीन्स वन, द अल्कोहल विच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप। मतलब ऐसे अल्कोहल जिसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। 90% तो हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही पढ़ने हैं, 10% हम डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक भी पढ़ेंगे। तो द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग ओनली वन OH ग्रुप, एक ही OH ग्रुप होगा। देखो यहाँ पे CH3OH, क्या लिखा मैंने? CH3OH। यहाँ पे एक ही OH ग्रुप है और OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी अल्कोहल। इसको मैं क्या कहूंगी? दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी अल्कोहल आल्सो। यही आपका क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। एंड इसका नाम क्या होगा? एक ही कार्बन है, दैट इज मीथेन, और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होगा? मिथेनॉल। और आपको अगर कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम होता है मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो रहा है? मिथाइल अल्कोहल। क्लियर है यहां तक? दैट इज अ सेकेंड, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। और एग्जांपल लू प्राइमरी अल्कोहल की, अगर मैंने यहाँ पे लिया है CH3 CH2 और यहाँ पे हो जाएगा OH, तो यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बन को अटैच है डायरेक्टली OH, तो ये भी आपका क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। ये भी क्या है? आपका प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी कार्बन को अटैच है। इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन एटम है, OH ग्रुप है, मतलब दो कार्बन है इथेन और एक OL लग जाएगा इथेनॉल। और कॉमन नेम भी याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। इसको आप क्या कहोगे? इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल कंटेनिंग ओनली वन OH ग्रुप, ठीक है। और ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी में आ रहा है। मतलब प्राइमरी कार्बन को OH ग्रुप अटैच है, दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। इसको आप क्या कहोगे? प्राइमरी अल्कोहल। चलो नोट कर लो पहले, फिर उसी में कंटिन्यू करते हैं मोनोहाइड्रिक में। चलो आगे बढ़े, रफ कर दो। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे? मोनोहाइड्रिक के बारे में। ये किसका हुआ? प्राइमरी अल्कोहल के बारे में हुआ। अभी हम बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। व्हाट इज द सेकेंडरी अल्कोहल? इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन एटम। मतलब एग्जांपल देखो, CH3, यहाँ पे CH, अगेन CH3 और यहाँ पे OH।
जो सेंटर का कार्बन है वो दो अलग कार्बन एटम से अटैच है, एक ये कार्बन एक कार्बन, तो यहाँ पे होगा सेकेंडरी कार्बन एटम. And if OH group is attached to the secondary carbon atom, that is called as a secondary alcohol. इसको आप क्या कहोगे? This is called as secondary alcohol. ये क्या है आपका secondary alcohol रहेगा. अभी इसका नाम लिखना है तो मोस्ट कॉमन नेम जो होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. मोस्ट कॉमन तो यही यूज किया जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है. या तो आप इसको प्रॉपरली नॉमेनक्लेचर करना चाहो तो 1, 2 और 3. कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो प्रोपेन आ जाएगा यहाँ पे. सेकंड पे OH ग्रुप अटैच है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल. ये क्या हो गया? प्रोपेन 2 ऑल. उसको आइसोप्रोपाइल से भी याद रखना है और उसका आईयूपीएसी नेम क्या है? प्रोपेन 2 ऑल. और कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल. बट इसमें भी एक ही OH ग्रुप है, मतलब क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक. इसमें भी एक ही OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक सेकेंडरी अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक सेकेंडरी अल्कोहल. क्लियर होते जा रहा है धीरे धीरे. ये बेसिक है, इंट्रोडक्शनरी पार्ट है. अभी उसके बाद आता है टर्शियरी अल्कोहल. What is meant by tertiary alcohol? If OH group is attached to the tertiary carbon atom. OH group is attached to the tertiary carbon atom. देखो एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से अटैच है. तो ये कार्बन कौन सा होगा? टर्शियरी कार्बन होगा यहाँ पे. तो दिस इज कॉल्ड एज अ टर्शियरी अल्कोहल. ये कौन सा अल्कोहल है? दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल. 3 डिग्री अल्कोहल भी इसको आप बोल सकते हैं. इसी को आप क्या कहोगे? 3 डिग्री अल्कोहल. तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? देखो नॉमेनक्लेचर कैसे करना है. कॉमन नेम देखो 1, 2, 3, 4. कॉमन नेम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना है. तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है और टर्शियरी लिखना है. टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. दैट इज अ कॉमन नेम. टर्शियरी, सेकेंडरी, ये सब कॉमन नेम है. नॉमेनक्लेचर करना है तो फर्स्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. नंबर 1 कंटेनिंग OH ग्रुप, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3. 2 पे OH ग्रुप अटैच है, 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है. पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, मिथाइल हो गया तो 2 मिथाइल हो जाएगा. ठीक है. 2 मिथाइल. कितने कार्बन है? प्रोप. यहाँ पे 2 पे OH ग्रुप है, मतलब O. तो ये क्या हो गया आपका? आईयूपीएसी नेम. 2 मिथाइल. यहाँ पे प्रोप लिखो या प्रोपेन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोप लिखो या प्रोपेन लिखो, कोई ये नहीं. So these are called as a monohydric alcohol. What is meant by monohydric alcohol? Containing only one OH group. एक ही OH group है तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. नोट कर लो. मोनोहाइड्रिक प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी आता है और उसमें टर्शियरी भी आ रहा है. उसमें क्या आ रहा है? टर्शियरी. क्लियर है? मोनोहाइड्रिक नॉमेनक्लेचर क्लियर हो रहा है धीरे धीरे. चलो आगे बढ़ते हैं. सेकेंडरी एंड टर्शियरी. उसके बाद आता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. आफ्टर दैट पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. व्हाट इज मीन बाय पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल? नेम से ही पता चला, नाम से पता चल रहा है. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स द अल्कोहल कंटेन more than the alcohol contain more than one OH group. Contain more than one OH group. अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है, अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीहाइड्रिक. पॉली मींस मेनी, मोनो मींस वन. तो मोर देन वन OH ग्रुप. अभी देखो यहाँ पे CH2OH इसका बहुत कॉमन नेम है और वही उसका सबसे ज्यादा फेमस है. कितने OH ग्रुप है यहाँ पे? 2 OH ग्रुप है. मतलब ये अल्कोहल कौन सा होगा? दिस अल्कोहल इज कॉल्ड एज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल. दिस अल्कोहल कॉल्ड एज अ डाइहाइड्रिक बिकॉज 2 OH ग्रुप है. अब इसको नाम कैसे करोगे? अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल. कॉमन नेम इज इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा.
अगर इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है तो 2 कार्बन एटम है तो इथेन हो जाएगा, एक 1 पे 2 पे OH ग्रुप है तो डायोल हो जाएगा। तो if alcohol containing 2 OH group in their formula is called as a dihydric alcohol and common name is ethylene glycol. Common name is ethylene glycol. सेकेंड लेते हैं यहां पे, अगर मैंने यहां पे लिखा है CH2OH, यहां पे है CHOH और यहां पे लिखा है CH2OH, कितने OH ग्रुप है यहां पे? 3 OH ग्रुप है, so that is called as a trihydric alcohol. This is called as a trihydric alcohol. इसको आप क्या कहोगे? ट्राइहाइड्रिक। 3 OH ग्रुप है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और कॉमन नेम एक बहुत ही फेमस है, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लिसरॉल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लिसरीन, इसी को आप बोलते हो ग्लिसरीन भी। ओके, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरीन कहो यहां पे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे? प्रोपेन, एक 1 पे, एक 2 पे, 3 पे, ऐसे कितने ग्रुप है? 3 है। और कौन से ग्रुप है? अल्कोहल है, तो यहां पे ट्रायोल बोलोगे। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और एक और अल्कोहल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। तो व्हाट इज मीन बाय हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल? क्या होता है? देखो कितने कार्बन? 6, CH2, CH2, यहाँ पे CH2 1 2 3 CH, सॉरी, हाँ यहाँ पे CH 1 2 3 हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे CH 4 5 और ये लास्ट पे 6, कितना होगा? सब पे OH लगा दो। दिस इज कॉल्ड एज हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। इसको आप क्या कहोगे? हेक्साहाइड्रिक। कितने OH ग्रुप अटैच है? 6 OH ग्रुप। और इसका एक कॉमन नेम याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉर्बिटॉल। इसका नाम क्या है? सॉर्बिटॉल। ये यूज होता है कफ सिरप में। जो कफ सिरप में आप बोलते हो अल्कोहल प्रेजेंट है, तो कफ सिरप में क्या प्रेजेंट होता है? सॉर्बिटॉल प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। इसको क्या कहोगे? हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। तो समझ में आया? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, और क्या था? मोनोहाइड्रिक। इसमें पॉलीहाइड्रिक में डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड हेक्साहाइड्रिक। ये तो इजी था, कोई इसमें ये नहीं है। चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लियर हो रहा है? सॉर्बिटॉल का आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे? हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, हेक्सा डायोल, हेक्सा, यहाँ पे क्या होगा? हेक्सा 1 2 3 5, तो हेक्सा यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्सा ओल, लिखेंगे हेक्सा ओल, हेक्सा ओल। ओके, वैसे होता नहीं, सॉर्बिटॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है, कफ सिरप में प्रेजेंट होता है ये। चलो रफ कर दो, लिख लिया सबने? गुड। अभी और एक क्लासिफिकेशन है, सेम क्लासिफिकेशन हैलोजन में भी था, वो हमने लिया नहीं वहां पे। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल होते हैं। इसके बाद होता है अलाइलिक अल्कोहल। व्हाट इज मीन बाय अलाइलिक अल्कोहल? क्या होता है अलाइलिक अल्कोहल? देखो समझ लो, इफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH ग्रुप है। इफ फंक्शनल ग्रुप, दैट इज इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू दी sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond, क्या कहा? If OH group is attached to the, ध्यान दो डेफिनेशन आप लिख लोगे, if OH group is attached to the sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond, यही होता है अलाइलिक अल्कोहल। क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट कर रहे हो, if hydroxyl group is attached to the sp3 hybridized carbon atom, अभी इसके लिए आपको sp3 hybridization पता होना चाहिए, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
इसको हम बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल। इसको हम क्या कह रहे हैं? अलाइलिक अल्कोहल। नॉमेनक्लेचर करना है तो कैसे करोगे? 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहां पे 3 कार्बन है, मतलब ये हो जाएगा प्रो। डबल बॉन्ड कहां पे प्रेजेंट है? सेकेंड कार्बन पे, तो 2 इन हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? ओल। क्या अलाइलिक अल्कोहल समझ में आया है? If OH group is attached to the sp3 hybridized carbon atom next to carbon-carbon double bond, that is called as a allylic alcohol. या ध्यान रखना है तो ऐसे रखो कि डबल बॉन्ड के बाद डायरेक्टली, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन आ रहा है और उस कार्बन को डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ अलाइलिक। इसको हम क्या कहेंगे? अलाइलिक। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं इस तरह से ले रही हूँ, यहाँ पे है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक क्या निकालना पड़ेगा मुझे अलाइलिक के लिए? CH2 और यहाँ पे OH। देखो ये कार्बन है, एक कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे उस कार्बन को एक कार्बन अटैच है और डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है। दिस इज कॉल्ड एज अलाइलिक अल्कोहल। क्लियर हुआ है? डेफिनेशन लिख लोगे। पहला अलाइलिक अल्कोहल। Second is vinylic alcohol. Second is vinylic alcohol. तो विनाइलिक अल्कोहल होता क्या है? देखो विनाइलिक अल्कोहल, if OH ग्रुप डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से प्रेजेंट है। OH ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है? डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से प्रेजेंट है। If OH group is directly attached to the carbon carbon double bond, this is called as vinylic. This is called as vinylic. इसको क्या कहेंगे? नाम क्या है? एक इथीन है तो इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। और ये विनाइलिक ग्रुप कहीं पे भी आपको दिखाई दे, ये हमेशा अनस्टेबल होता है, ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं रहेगा। विनाइलिक अल्कोहल या विनाइलिक ग्रुप कभी भी प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करेगा, ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कैसा है? अनस्टेबल है। ये कैसा है? अनस्टेबल। शायद आपने 11th में पढ़ा है टॉटोमेरिज्म। क्या होता है? इनॉल फॉर्म। कैसे होता है देखो यहाँ पे बता दो, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या होता है? OH। दिस इज कॉल्ड एज ए इनॉल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म। और इनॉल फॉर्म कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। इनॉल फॉर्म कैसा है? अनस्टेबल है। अभी यहाँ पे आप एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म, दैट इज अ टॉटोमेरिज्म, क्या करोगे? टॉटोमेरिज्म। और यहाँ पे ये शिफ्ट, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड O। क्या फॉर्म हुआ? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया H। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज अ कीटो फॉर्म। कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O, और ये जो फॉर्म होता है ये स्टेबल होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मतलब आपको इनॉल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर आपको स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए तो विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल होता है, वो कभी भी स्टेबल हो ही नहीं सकता है। तो पहला अलाइलिक अल्कोहल। इन अलाइलिक अल्कोहल यहाँ पे कौन सा? sp3 है। यहाँ पे ये कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है? sp2। यहाँ पे कौन सा रहेगा? sp2। क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कीटो फॉर्म में। इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। चलो लिख लो जल्दी से। अलाइलिक, देखो अगर यहाँ पे Cl होता तो, यहाँ पे Cl होता तो हम बोलते हैं अलाइलिक क्लोराइड, यहाँ पे Cl होता है तो विनाइलिक क्लोराइड। कोई बात नहीं, मतलब फंक्शनल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे OH लिख दिया अभी मैंने। चलो यहां तक क्लियर है? रफ कर दो, लिख लिया है सबने। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म अनस्टेबल से कौन सा फॉर्म कर रहा है? स्टेबल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? चलो रफ कर दो।
अभी थर्ड आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। थर्ड इज बेंजाइलिक अल्कोहल। थर्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। अभी बेंजाइलिक अल्कोहल सेम होता है अलाइलिक अल्कोहल जैसा, बट वहां पे ओपन चेन है, यहाँ पे रिंग रहेगी। कैसा रहेगा देखो, यहाँ पे बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग, और यहाँ पे CH2 है, और CH2 को क्या अटैच है, OH ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज अ बेंजाइलिक अल्कोहल। मतलब इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon atom next to benzene ring, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कार्बन एटम है, दिस कार्बन इज sp3 hybridized carbon atom next to benzene ring, मतलब उसके बाद क्या आएगा, benzene ring, this is called as a benzylic, इसको हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक। इसका नाम देखो क्या है, रिंग को नाम कैसे दोगे, यहाँ पे यही से, तो 1 पे कौन सा ग्रुप है, 1 फिनाइल, सब्स्टिट्यूएंट हो गया 1 फिनाइल, और कितने कार्बन है, एक ही, तो 1 फिनाइल ये हो जाएगा मिथेनॉल, 1 फिनाइल मिथेनॉल हो जाएगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल, इसी को आप क्या कहते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजाइल अल्कोहल, इसी को बोलोगे बेंजाइल अल्कोहल। अगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है CH2OH, अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो कैसे करोगे, रिंग रिंग देखना जिसपे OH ग्रुप है वो रिंग सिलेक्ट करनी है, 2 कार्बन हो गए, 2 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, फिनाइल, ये होगा 2 फिनाइल, ये होगा 2 फिनाइल, 2 कार्बन है, दैट इज इथेनॉल, नोट कर लो, 2 फिनाइल इथेनॉल, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। चलो नोट कर लो जल्दी से। चलो यहां तक कोई किसी को डाउट है, क्लासिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर में कोई डाउट है, बोलो जल्दी से। नितिन क्लियर हुआ है सर? साक्षी, सॉर्बिटॉल याद रखना है, ग्लिसरीन याद रखना है, ग्लिसरॉल याद रखना है। चलो आगे नेक्स्ट डालो, फिनॉल, यू द नेक्स्ट हेडिंग, फिनॉल। फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर तो सब लोग जानते ही हो कि फिनॉल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, फिनॉल क्या होता है, और उसका रेजोनेंस भी आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे फॉर्म करना है, रेजोनेंस कैसे फॉर्म होता है। तो फिनॉल है, फिनॉल का क्लासिफिकेशन हमें देखना है। अगर अल्कोहल का क्लासिफिकेशन समझ में आ जाता है तो फिनॉल का क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इजी है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो डालो फिनॉल, क्या कैसे होता है फिनॉल, ये वाला बेंजीन रिंग, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा, OH, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या अटैच होगा, OH ग्रुप अटैच होगा। तो अभी यहाँ पे फिनॉल हमें फॉर्म करना है, तो फिनॉल किससे फॉर्म कर रहे हो, यहाँ पे देखो कि फिनॉल फॉर्म करना है, मतलब ये वाला कंपाउंड, जैसे हमने अल्केन से अल्कोहल फॉर्म किया था, अल्केन से अल्कोहल फॉर्म किया था, क्या करोगे, -H, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे बेंजीन से क्या बनाओगे, फिनॉल बनाओगे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप, दिस इज द बेंजीन, C6H6 is called as a benzene, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ फिनॉल।
नोट कर लो। बेंजीन से फिनॉल फॉर्म हो रहा है। चलो क्लियर यहां तक। अभी यहाँ पे लाइक अल्कोहल, इसका भी क्लासिफिकेशन होता है मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में, और कुछ फिनॉल के नाम आपको याद होने चाहिए। फिनॉल, फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज अ कार्बोलिक एसिड, ये आगे बताऊंगी मैं प्रिपरेशन जब करूंगी। देखो क्या क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फर्स्ट तो वही रहेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। What is meant by monohydric alcohol? Again containing one OH group. बट नाम देखो यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ये होगा OH, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है। नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, यहाँ पे नंबरिंग 1 यहाँ से यहाँ पे 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, कौन सा ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल है, और ये हो जाएगा यहाँ पे फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। या इसका जो कॉमन नेम है आपको याद रखना है ओ क्रिसॉल। ओ मतलब क्या होता है, ऑर्थो, सबको पता है ना, ये वाला इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ऑर्थो, मेटा, और ये क्या होता है पैरा। ओम प्रकाश, याद रखने का तरीका ओम प्रकाश, भूलना नहीं है, ठीक है। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ओम प्रकाश। तो इस तरह से याद रखोगे। यहाँ पे ये CH3 ग्रुप कहां पे अटैच है, ऑर्थो पे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ओ क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक है। कैसे याद रखना है, ओम प्रकाश से, तो ये याद हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे, अगर मैंने यही कंपाउंड लिया है, यहाँ पे OH ग्रुप है, अभी यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3 पे, यहाँ पे लगा दिया CH3, तो नाम क्या होगा यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, और यहाँ पे फिनॉल, कौन सा साइड था ये, मेटा, तो M क्रिसॉल, नाम याद रखना है क्रिसॉल। मिथाइल ग्रुप अगर अटैच है तो उसको क्रिसॉल कहेंगे। अगर ग्रुप यहाँ पे इस तरह से है, OH यहाँ पे और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, एंड दिस इज कॉल्ड एज, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, and this is also called as paracrisol. So these are called as a monohydric alcohol containing only one OH group. इसमें एक ही OH group दिखाई दे रहा है, तो this is called as a monohydric alcohol. क्या कहोगे उसको, monohydric alcohol। नाम याद रखना है, नाम याद रखोगे, क्लियर, सब कर दूं। नेक्स्ट डालो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, नेक्स्ट हेडिंग डालना है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। चलो पूरा रब कर देती हूँ मैं, M क्रिसॉल, प्यारा क्रिसॉल, क्रिसॉल मतलब दिमाग में आना चाहिए CH3 ग्रुप। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, नेक्स्ट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक सॉरी अल्कोहल नहीं यार, फिनॉल चाहिए, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। पॉलीहाइड्रिक फिनॉल कंटेन मोर देन वन OH ग्रुप, कंटेन मोर देन वन OH ग्रुप, मोर देन वन OH ग्रुप। कैसे होगा देखो यहाँ पे कितने OH ग्रुप लगाने, 2, ये OH ग्रुप यहाँ पे, दूसरा OH ग्रुप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेंजीन 1 2 डायोल, बेंजीन 1 2 डायोल।
या इसी को कैसे लिखोगे 1 2, देखो इसके अलग अलग नाम लिख रही हो, दोनों सब सेम है। हाइड्रोक्सी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे बेंजीन 1 2 डायोल लिखो, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखो, या इसका एक बहुत ही स्पेशल नाम है कैटेकोल। कैटेकोल, ये सब नाम याद रखने अलग अलग, कैटेकोल। उसके बाद देखो एक OH ग्रुप यहां पे होगा, ठीक है, ये कौन से पोजीशन पे था ऑर्थो पोजीशन पे, यहां पे अभी मैंने लगा दिया मेटा पोजीशन पे। देखो वहां पे क्रिसॉल का क्राइटेरिया सिंपल था, ऑर्थो पैरा मेटा, बट यहां पे नाम धीरे धीरे चेंज हो रहे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 बेंजीन, 1 3 डायोल, ठीक है, या 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलो, लेकिन इसका नाम क्या है रेसोर्सिनॉल। नाम सुना होगा आप लोगों ने, रेसोर्सिनॉल, नाम क्या है रेसोर्सिनॉल। अगर इस तरह से कंपाउंड है, धीरे धीरे नाम याद होने चाहिए। OH है, यहां पे भी पैरा पोजीशन पे OH है, बेंजीन 1 4 डायोल, वन फोर डायोल, क्या होगा ये क्यूनॉल, इसको हम बोलते हैं क्यूनॉल, ठीक है। क्लियर हो रहा है, कैटेकोल, रेसोर्सिनॉल एंड दो OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्यूनॉल, उसको हम बोलेंगे क्यूनॉल। तब तक लिखो और 2 मिनट रुको, ठीक है, लिखने के बाद तब तक पढ़ो आप लोग। चलो हो गया, नेक्स्ट डालो ईथर्स। You the next heading ethers. अभी व्हाट इज मीन बाय ईथर्स एंड उसका क्लासिफिकेशन आपको ईथर्स का पता होना चाहिए।
कि हाउ ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज, हाउ ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज. ईथर्स, अभी ईथर्स यहां पे अगर हम बोले तो इसका ये होता है ROR. क्या होगा? ROR. दिस इज कॉल्ड एज अल्कोक्सी अल्केन. इसको हम बोलते हैं अल्कोक्सी अल्केन. ईथर ROR कॉल्ड एज अल्कोक्सी अल्केन. अभी यहां पे जो ईथर है ये दो तरह का होता है. एक होता है, अगर इसका मैं क्लासिफिकेशन लिखूं, अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन लिखूं, पहले समझ लो बाद में लिखो. एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक होगा सिमेट्रिकल ईथर. आप लोगों ने ईथर का नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, तो उसमें दो टाइप्स के ईथर पढ़े होंगे. वन इज सिमेट्रिकल ईथर एंड अनदर इज अनसिमेट्रिकल ईथर. When both the alkyl group attached to the oxygen atom are same. अगर एक इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर लिखा CH3O और यहाँ पे CH3. Both the alkyl group, कौन सा alkyl group है यहाँ पे? मिथाइल ग्रुप. Both the alkyl group attached to the oxygen atom are same. That is called as a symmetrical ether. ये कौन सा रहेगा? Symmetrical ether रहेगा. This is called as methoxy. इसको नाम क्या रहेंगे? मिथॉक्सी मीथेन, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम ही है. तो इसको मैंने मिथॉक्सी बोल दिया और ये ग्रुप कौन सा हो गया? मिथेन हो गया. अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं C2H5O और यहाँ पे भी क्या है? C2H5 है. दोनों अल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन एटम को अटैच है, दोनों सेम है. अगर दोनों सेम है तो किसी को भी इथॉक्सी बोल दो, सेम ही आना वाला है. इथॉक्सी इथेन. ये तो हो गया आपका IUPAC नेम. अगर कॉमन नेम लिखना है तो दो मिथाइल है इसलिए डाइमिथाइल बोलोगे, और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? ईथर है, तो डाइमिथाइल ईथर. और यहाँ पे दो इथाइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा डाइइथाइल, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ईथर. जहां पे ईथर लिखा आएगा दैट इज अ कॉमन नेम, और जहां पे अल्कोक्सी अल्केन होगा वो आपका क्या रहेगा? IUPAC नेम. So this is called as a symmetrical ether. Both the alkyl group attached to the oxygen atom are same. That is a symmetrical. Second जो होता है unsymmetrical ether. Second is unsymmetrical ether. When both the alkyl group attached to the oxygen atom are different. अगर different group attach है, जैसे देखो CH3 यहाँ पे O और यहाँ पे क्या अटैच है? C2H5. एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक इथाइल ग्रुप अटैच है. तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर देखो, अगर कॉमन नेम करना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलना है. तो पहले इथाइल आएगा, उसके बाद मिथाइल आएगा, और यहाँ पे क्या होगा? ईथर. इथाइल मिथाइल ईथर. और यहाँ पे जो अल्कोक्सी है वो छोटे ग्रुप को लगाना है. अल्कोक्सी किसको लगाना है? अभी आप बोलोगे क्या मैम यहाँ पे इथॉक्सी भी हो सकता है और मिथॉक्सी भी हो सकता है. तो जो स्मॉल ग्रुप है, मतलब जो मिथाइल ग्रुप है, उसको ऑक्सी लगाओगे. तो ये IUPAC नेम क्या होगा? मिथॉक्सी. और जो लार्जर है ये इथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन. ठीक है. अगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ, एक बेंजीन रिंग निकाली है और यहाँ पे O है और यहाँ पे CH3 है. अल्फाबेटिकली क्या होगा? यहाँ पे जो स्मॉल ग्रुप है उसको हम मिथॉक्सी कहेंगे, और बेंजीन की रिंग तो बेंजीन ही है भाई, मिथॉक्सी बेंजीन. या इसको हम बोलेंगे मिथाइल, M पहले आता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया? फिनाइल, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ईथर. फिनाइल, यहाँ पे ईथर. चलो नोट कर लो, नोट करो जल्दी से.
यहां तक किसी को? यस, जहां पे ईथर लग रहा है वो कॉमन नेम है। ये ईथर जहां पे लास्ट में आ रहा है वो कॉमन नेम, और अल्कोक्सी अल्केन जहां पे है वो IUPAC नेम। अभी यहाँ पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको साइक्लिक ईथर के बारे में भी दूंगी, क्योंकि साइक्लिक ईथर भी होता है। रब कर दो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक ईथर। अभी आप लोगों ने साइक्लिक ईथर पढ़ा है, ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी 11th में, बट बहुत कम दिया होगा आपको, नॉमेनक्लेचर दिया होगा। जैसे मैंने CH2 लिखा, यहाँ पे CH2, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है वो साइकिल फॉर्म कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीरेन। इसका नाम याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीरेन, या इसी को बोलते हैं इपॉक्सी इथेन। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। साइक्लिक कंपाउंड है इपॉक्सी, 2 कार्बन है, इसलिए इसको क्या कहोगे? इथेन, इपॉक्सी इथेन। नाम सुना है? कैपिटल कर दो, इपॉक्सी इथेन। दिस ईथर इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक ईथर। अगर मैंने लिखा है CH3, CH, यहाँ पे CH2, और इस कार्बन को ऑक्सीजन एटम अटैच है, तो दिस इज अ साइक्लिक ईथर। यहाँ पे आप रिंग कहां से स्टार्टिंग देखो, कहां से करनी पड़ती है? ऑक्सीजन से। नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। नंबरिंग देखो, कार्बन से नंबरिंग नहीं हो रही है, कहां से नंबरिंग हो रही है? ऑक्सीजन से। 1 2 3। 2 पे कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल। बाकी तो स्ट्रक्चर इसके जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो 2 मिथाइल ये हो जाएगा ऑक्सीरेन। 2 मिथाइल ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीरेन, ठीक है। या इसी को इपॉक्सी के इसमें लिखना है, देखो ऑक्सीरेन के फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से नंबरिंग होगी, या इसी को मैं लिख रही हूँ फिर से, CH3 CH, यहाँ पे CH2, सॉरी CH2, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। अगर आपको इपॉक्सी के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है? इपॉक्सी, तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 और यहाँ पे 3। देखो नंबरिंग दोनों इसमें अलग अलग वे से हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप ऑक्सीरेन के फॉर्म में लिखोगे तो ऑक्सीजन से नंबरिंग करना है, जब आप लोग इपॉक्सी के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो नंबरिंग कार्बन से स्टार्ट होगी। अभी मुझे बताओ, ये वाला जो ऑक्सीजन है किस कार्बन पे अटैच है? 1 और 2 कार्बन पे। कौन सा ऑक्सीजन एटम? मतलब इपॉक्सी हो गया। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? प्रोपेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो रही है? प्रोपेन। तो 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा? 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। चलो और एक स्ट्रक्चर दे दूं, ट्राई करो आप लोग अभी। CH3 CH CH CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम अटैच है। बोल, ऑक्सीरेन के फॉर्म में लिखो, नंबरिंग कैसे होगा? 1 2 3 ऑक्सीरेन के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 और एक 3 पे, एक 2 पे ये वाला ग्रुप अटैच है, 3 पे सॉरी ये वाला ग्रुप अटैच है, तो 2 3 कौन से ग्रुप अटैच है? मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा डायमिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा ऑक्सीरेन, 2 3 डायमिथाइल ऑक्सीरेन, 2 3 डायमिथाइल। गुड, वेरी गुड नितिन, क्लियर हो रहा है ऑक्सीरेन। इसी को अगर इसमें लिखना है तो इपॉक्सी फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे? इपॉक्सी फॉर्म में लिखना है तो नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 4, 2 3 इपॉक्सी। गुड सूरज, वेरी गुड। 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन, 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। गुड। चलो, तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये था इंट्रोडक्शन किसका? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का।
अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का इंट्रोडक्शनल पार्ट। चलो यहां तक किसी को डाउट है? कोई स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया है, ऐसा कुछ है? चलो नेक्स्ट डालो अल्कोहल्स। अभी हम पूरी प्रॉपर्टीज किसके बारे में पढ़ेंगे? अल्कोहल्स के बारे में। अल्कोहल्स डालो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। पहले क्या रहेगा? प्रिपरेशन, हाउ विल यू प्रिपेयर वाला क्वेश्चन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। पहला हेडिंग डालो फ्रॉम, फर्स्ट फ्रॉम अल्काइल हलाइड, फ्रॉम अल्काइल हलाइड। अभी फ्रॉम अल्काइल हलाइड से आपको क्या फॉर्म करना है? अल्कोहल फॉर्म करना है। फ्रॉम अल्काइल हलाइड से आपको अल्कोहल, मतलब अल्काइल हलाइड मैंने यहां पे ले लिया RH। अगर आप यहां पे एक्वस NaOH की रिएक्शन कर लो, या तो आप यहां पे एक्वस KOH की रिएक्शन कर लो, या रिएक्शन आप कर सकते हो मॉइस्ट Ag2O। देखो सब में मैं सेम बता रही हूं। अल्काइल हलाइड के साथ अगर आप एक्वस KOH की रिएक्शन कर रहे हो, या एक्वस NaOH की रिएक्शन कर रहे हो, या मॉइस्ट Ag2O की रिएक्शन कर रहे हो, तो सब में आपको क्या मिलने वाला है? अल्कोहल मिलने वाला है, मतलब ROH। क्या मिल रहा है यहाँ पे? ROH। अभी ये रिएक्शन देखो, ये क्या कर रहा है? OH एक न्यूक्लियोफाइल है, X हलाइड भी न्यूक्लियोफाइल है, मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है ना? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आप देख रहे हो NaOH या KOH, मतलब यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हो। और जब भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हो, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप इसको क्या कहोगे? कौन सा मैकेनिज्म होगा? यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होता है। कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है? सबको पता है। SN2 रिएक्शन में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा? भूल गए? SN2 रिएक्शन में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है? SN2 बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ याद आ रहा है? बैक साइड अटैक। अगर बैक साइड अटैक होगा तो वहां पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होता है। स्टेरियोकेमिस्ट्री जानते हो आप लोग? यस, गुड नितिन। मतलब मुझे कुछ याद दिलाने के लिए आपको इतना कुछ बताना पड़ता है कि बैक साइड अटैक हो रहा है। ये चीजें तो मुझे आप लोग बताओ ना। SN2 रिएक्शन, बैक साइड अटैक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर बैक साइड अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होगा। क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म दिखा रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। और कौन सा मैकेनिज्म है? SN2 रिएक्शन है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? SN2 रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं C2H5Br, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल ब्रोमाइड। इसको आप क्या कहोगे? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद KOH। ले लेती हूँ, कौन सा KOH है? एक्वस KOH। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? C2H5, यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहां से KBr बाहर निकल जाएगा। किसके प्रेजेंस में हो रही है? स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हो रही है। मतलब कौन सा मैकेनिज्म फॉर्म कर रहा है? SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है? SN2 मैकेनिज्म। लेकिन अगर मैंने ये वाला कंपाउंड ले लिया CH3,
यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और Br। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। कितने अल्काइल ग्रुप है? 3 के 3 अल्काइल ग्रुप है। ये पहले क्या फॉर्म करेगा? कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। तो क्या इसको एक्वस स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है? नहीं है, इसके लिए प्रोटिक सॉल्वेंट ही काफी है, मतलब H2O में ही रिएक्शन हो जाएगी। मतलब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म। और रिएक्शन में क्या मिलेगा? CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH आ जाएगा। देखो ये चीजें एग्जाम में लिखनी नहीं है, SN1 SN2, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको याद हो कि SN1 SN2 which SN1 in which reaction SN1 reaction is faster, in which reaction SN2 reaction is faster, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक दोनों होता है, रैसेमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलो नोट कर लो। अभी मुझे एक रिएक्शन बोलो, यहाँ पे Br, यहाँ पे KOH लिखा है, कौन सा? एक्वस KOH। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? Br और ये KOH लिखा हुआ है, साइल फिनॉल, फिनॉल बोल रहे हो, पाइनॉल नहीं, फिनॉल बोलना, गलती से मिस्टेक हो गई। यस, सब लोग मानते हो फिनॉल फॉर्म होगा? सब लोग मानते हो फिनॉल फॉर्म होगा? अंजलि, आदित्य, अभय, सब लोग मानते हो फिनॉल फॉर्म होगा? नहीं भाई, नो रिएक्शन, ऐसी कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अराइल हलाइड पे रिएक्ट होता ही नहीं है। अराइल हलाइड, मैंने एक पॉइंट लिख के दिया है आप लोगों को, थोड़ा देखो। अराइल हलाइड डज नॉट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइडेड बाय अराइल हलाइड, देता ही नहीं है। ये मैंने पॉइंट लिख के दिया है आपको प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड में, जहां पे हमने सैंडमियर रिएक्शन देखी थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं देता है। क्यों नहीं देता है न्यूक्लियोफिलिक? ये भी मैंने रीजन लिख के दिया था वहां पे प्रॉपर। मतलब हमारी पढ़ाई तो अच्छी खासी चल रही है भाई। ये अराइल हलाइड है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, नो रिएक्शन। लिख लो, अभी अभी आगे याद आएगा आपको, रिएक्शन देगा ही नहीं। चलो हो गया। नेक्स्ट डालो, फ्रॉम अल्कीन। यहाँ पे पहली रिएक्शन होगी, किससे फॉर्म किया है? अल्केन से, सॉरी किससे फॉर्म किया था? अल्काइल हलाइड से। अभी रिएक्शन हमें किससे देखनी है? फ्रॉम अल्कीन से। याद हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डज नॉट प्रोवाइडेड बाय द अराइल हलाइड। अल्काइल दे देता है, अराइल नहीं देगा, मतलब फिनॉल फॉर्म नहीं हो सकता है। अभी यहाँ पे जो जो मैकेनिज्म मैं बताऊंगी वही मैकेनिज्म याद रखना, सबकी सब मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। वैसे सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम अल्कीन, सेकेंड रिएक्शन इज फ्रॉम अल्कीन। अभी यहाँ पे फ्रॉम अल्कीन से आपको क्या बनाना है? अल्कोहल बताना है। फ्रॉम अल्कीन से हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। देखो फ्रॉम अल्कीन मतलब सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी, ये हो गया आपका अल्कीन। अभी अल्कीन का यहाँ पे अगर अल्कोहल बनाना है तो हाइड्रेशन रिएक्शन करोगे, मतलब एडिशन ऑफ वाटर। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रेशन? हाइड्रेशन होता है एडिशन ऑफ वाटर।
क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर। तो कैसे रिएक्शन होगी? ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? लूजली बॉन्ड होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते? लूजली बॉन्ड। तो जैसे ही वाटर आएगा ये अपना बॉन्ड क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे OH चला जाएगा और क्या फॉर्म होगा? अल्कोहल। अभी हाइड्रेशन, मैंने क्या कहा? हाइड्रेशन। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रेशन? हाइड्रेशन होता है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर होता है। हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर। अभी यहाँ पे जो एडिशन ऑफ वाटर है ये दो टाइप से हो रहा है। एक तो होगा डायरेक्ट एडिशन, मतलब आपको दिखाई देगा कि वाटर का एडिशन हो रहा है, डायरेक्ट एडिशन। अभी डायरेक्ट एडिशन में जो रिएक्शन आपको देनी है दैट इज एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। कौन सी रिएक्शन करनी है? एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। अभी जो दूसरा तरीका है कि एडिशन ऑफ वाटर, वो होगा इनडायरेक्ट वे से, मतलब वहां पे कहीं पे भी आपको वाटर दिखाई नहीं देगा। इनडायरेक्ट वे समझ में आ जाएगा क्या होता है इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे में पहला जो रिएक्शन आपको करना है दैट इज अ हाइड्रोबोरेशन। कौन सा रिएक्शन करना है? फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। और यहां पे जो सेकेंड रिएक्शन करना है आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। कौन कौन सी रिएक्शन करनी है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। पहला क्या करना है? देखो फिर से बता रही, आपको अल्कीन से मतलब अल्कोहल फॉर्म करना है, तो अल्कीन से अल्कोहल की तरफ जाना है तो हाइड्रेशन रिएक्शन करनी है। और जो हाइड्रेशन रिएक्शन है वो दो टाइप से होती है। हाइड्रेशन मतलब क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन मतलब क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ वाटर। और एडिशन ऑफ वाटर कितने की तरह से करना है? दो टाइप से करना है। एक करना है एसिड कैटलाइज, यहाँ पे डायरेक्ट वे से, डायरेक्टली आपको वाटर दिखाई देगा। कौन सी रिएक्शन? एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन रिएक्शन। दूसरा जो मेथड है इनडायरेक्ट है, उसमें क्या करना है? हाइड्रोबोरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन करना है। डीमर्क्यूरेशन करना है। चलो, तीनों की तीनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों की तीनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो पहला ले एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। रफ कर दो, लिख लिया है सबने? चलो, फर्स्ट है डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर and this reaction is called as acid catalyzed hydration. चलो, first acid catalyzed hydration. अभी एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, आपको पता है कि अल्किन दो तरह से होता है। एक होता है सिमेट्रिकल अल्किन और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। एक क्या होगा? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जहां पे डबल बॉन्ड है उनके दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, दैट इज सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब जहां पे डबल बॉन्ड है उनके दोनों साइड में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे एक होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल। तो पहला तो मैं सिंपल ले रही हूं, सिमेट्रिकल। फर्स्ट हम ले रहे सिमेट्रिकल अल्कीन। अभी जो सिमेट्रिकल अल्कीन है उसमें कुछ नहीं ज्यादा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन सी रिएक्शन है? एसिड कैटलाइज। एसिड कैटलाइज मतलब जहां पे आपको H+ दिखेगा। देखो मैंने यहाँ पे H+ लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H+? H+ मतलब हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा हो, कोई और एसिड से H+ आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शन क्या होगी? इथीन है।
अभी वाटर, वाटर को हम कैसे लिखते हैं, H प्लस और क्या लिखेंगे, OH माइनस के इसमें लिखते हैं। तो कहीं पे भी H प्लस जाएगा कहीं पे, क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये वीकली बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड वीक होता है, ये ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे कहीं पे भी एक हाइड्रोजन चला जाएगा, देखो CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2, कहीं पे भी हाइड्रोजन दे दो, कहीं पे भी OH ग्रुप अटैच कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर लिया, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच कर लिया, तो CH3 CH2OH आ गया, मतलब क्या फॉर्म हुआ, इथेनॉल फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे, इथेनॉल फॉर्म हुआ है। क्लियर है, इथेनॉल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर ले लूं, यहाँ पे मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लूं, ईथर आ गया ना मुंह में, चलो अनसिमेट्रिकल अल्कीन कौन सा ले लूं, सबका फेवरेट वही ले लेती हूँ, प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो यहां पे हमें किसकी एडिशन करनी है, H प्लस एंड H2O की। चलो कौन बताएगा, ये रिएक्शन कंप्लीट करो, H प्लस H2O, H मतलब कोई भी, गुड सूरज, वेरी गुड। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, चलो कौन सा रूल फॉलो होगा, गुड। लेकिन ओनली प्रोपेनॉल, कैसे भाई, प्रोपेनॉल मत बोलना, अभी हमने इसमें पढ़ा है हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स में कौन सा रूल फॉलो होता है, मुझे पता है H प्लस है, यहाँ पे OH माइनस है, नेगेटिव पार्ट अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन सा रूल है, मार्कोनिकप रूल है। तो कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या जाएगा अगेन CH3। मतलब यहाँ पे अगर मैं एसिड कैटेलाइज रिएक्शन ले रही हूँ तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, वहां पे प्रोपेन टू ऑल मिल रहा है, मतलब कौन सा रूल है, मार्कोनिकप रूल। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकप रूल। क्लियर हुआ है, मार्कोनिकप रूल। चलो मार्कोनिकप रूल का मैकेनिज्म सबको पता है, मार्कोनिकप रूल का मैकेनिज्म मैंने करके दिया था, कौन सा मैकेनिज्म दे रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कुछ याद आ रहा है, वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, लिख लो यहाँ पे, एसिड कैटेलाइज रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकप्स रूल। स्पेलिंग देख लेना सही है कि नहीं है, मार्कोनिकप्स रूल। और इसका मैकेनिज्म मैंने बताया था, मार्कोनिकप रूल्स का मैकेनिज्म बताया था, फिर से याद करने की जरूरत है मैकेनिज्म। चलो सेकेंडरी कार्बोकटाइन होता है, सेकेंडरी कार्बोकटाइन मोर स्टेबल होता है, ये सब बताया था मैंने। क्लियर हुआ है, सिमेट्रिकल रहेगा सिंपल इथेनॉल, बट अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल में क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोपेन टू ऑल। गलती से प्रोपेनॉल मत लिखना, मार्कोनिकप फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकप रूल्स, मार्कोनिकप रूल। उसका मैकेनिज्म भी आपको पता है सबको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग बी, कौन सी रिएक्शन, नंबर बी, ए लिख दो कुछ भी, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन लिखो या तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रो सेकेंड डाल दो ना, हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO। यहां पे ये जो रिएक्शन है ना, ध्यान दो अभी, इनडायरेक्ट, ये रिएक्शन जो है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O, मतलब H2O ऐड हो रहा है लेकिन वाटर नहीं है, इनडायरेक्ट वे है। कैसे समझ लेंगे? यहां पे जो हम यूज कर रहे हैं BH3, क्या यूज कर रहे हैं? बोरॉन। यहाँ पे डायबोरेन भी यूज कर सकते हो, B2S6 बोरेन भी यूज कर सकते हो। ये तो पहला यूज करोगे, और सेकेंड आप यूज करोगे यहाँ पे H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम, मतलब OH-। कौन से मीडियम में? अल्कलाइन मीडियम में। अभी अल्किन दो टाइप्स का होता है, मैंने अभी बताया, एक होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल अल्किन। तो पहले हम रिएक्शन करेंगे सिंपल वाली, दैट इज अ सिमेट्रिकल वाली। कौन सी? यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्किन वाली रिएक्शन करेंगे, सिमेट्रिकल अल्किन वाले रिएक्शन करेंगे। कैसे? देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसकी एडिशन करना है? यहाँ पे आपको ऐड करना है यहाँ पे बोरेन BH3, किसके प्रेजेंस में? यहाँ पे H2O2, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि ये रिएक्शन कौन सा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने CH2 लिखा और एक CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड है जो ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे H2O2, मतलब देखो H प्लस और यहाँ पे OH माइनस, यही होता है ना वाटर। अभी आप बोलोगे मैम यहाँ पे वाटर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने कहा इनडायरेक्ट वे। तो यहाँ पे एक के पास कहीं पे भी H चला जाएगा और कहीं पे भी एक OH माइनस, दोनों सिमेट्रिकल है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या फॉर्म हुआ? इथेनॉल फॉर्म हुआ। अभी देखो यहाँ पे मजे की बात, इनडायरेक्ट वे। अभी आप बोलो वाटर कहीं दिखाई नहीं दे, जो यहाँ पे H आ रहा है ना, जहां पे H आ रहा है वो H आ रहा है BH3 से, समझ लो। H कहां से आ रहा है? BH3 से आ रहा है। और यहाँ पे जो OH है वो कहां से आ रहा है? H2O2 से आ रहा है। क्लियर हुआ? तो H प्लस आ रहा है, OH माइनस आ रहा है, मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या आ रहा है? H2 निकल रहा है। H प्लस भी है, OH माइनस है, तो इनडायरेक्ट वे में क्या आ रहा है? H2O आ रहा है। क्या आ रहा है? H2O आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? भी H कहां से आ रहा है? देखो दिमाग में क्लियर रखना, वाटर नहीं है, बट BH3 क्या दे रहा है? H प्लस दे रहा है। H2O2 क्या दे रहा है? OH माइनस दे रहा है। दोनों कंबाइन हो गए तो H2O तो फॉर्म होने वाला है। तो यहां से H प्लस, यहाँ पे OH माइनस, किससे आया? BH3 एंड H2O2 से। और क्या फॉर्म कर दिया? इथेनॉल। रिएक्शन लिखते समय ध्यान से लिखना, नहीं तो ये भी लिख लोगे, ये भी लिख लोगे, बाद में सोचते बैठोगे कि इसका क्या करना है। तो नोट्स बना रहे हो तो ध्यान से नोट्स बनाओ। चलो यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो अभी हम लेंगे अनसिमेट्रिकल। अभी हम यूज करने वाले, ये रफ कर देती हूं मैं, लिखते समय सोच समझ के लिखना कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड क्या लेना है? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन कौन सा? सबका फेवरेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। क्या कंडीशन होगी? जब भी आपको कहीं पे दिखाई दे BH3 आया है, देखो BH3 की जगह पे B2H6 भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BH3 की जगह पे B2H6 भी आ सकता है, डाइबोरेन। इसके में क्या होगा? H2O2 होगा और यहाँ पे क्या है? OH माइनस। यहाँ पे क्या रहेगा? OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। In the case of anti-Markovnikov, in this case, anti-Markovnikov rule is followed. नोट करके लिख लो, राइट डाउन नोट, ये मैकेनिज्म याद रखना।
In this case, anti-Markovnikov rule is formed. या anti-Markovnikov rule is followed. जब हमने एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन किया तो वहां पे मार्कोनिकव रूल अप्लाई किया था, वहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है वहां पे कौन सा मैकेनिज्म आएगा, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकव रूल फॉलो होगा। एंटी मार्कोनिकव्स, ठीक है, रूल फॉलो। अभी एंटी मार्कोनिकव रूल फॉलो होगा और क्या मिल रहा है यहाँ पे, एन प्रोपाइल अल्कोहल। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एन प्रोपाइल अल्कोहल। अब ये कैसे फॉर्म हो रहा है इसका हमें देखना है मैकेनिज्म। कहां से फॉर्म हो रहा है, बाय यूजिंग प्रोपीन। किससे फॉर्म हो रहा है, बाय यूजिंग प्रोपीन। कौन सा रूल फॉलो करना है, एंटी। देखो सिंपल एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, मैकेनिज्म पता है। सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है। क्या क्या यूज हो रहा है, BH3। BH3 किस लिए, H+ देने के लिए। H2O2 आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो क्या दे रहा है, OH- दे रहा है। तो H+ BH3 से OH- H2O2 से इनडायरेक्ट क्या हो रहा है, वाटर का ही एडिशन हो रहा है। तो चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इतना लिख लो पहले। क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट डालो मैकेनिज्म। अभी देखो इसका मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दो समझ जाएगा। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकव रूल। क्या फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकव रूल। मैकेनिज्म क्या देखना है हमें, मैकेनिज्म। देखो क्या था रिएक्टेंट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले ध्यान से देख लो फिर लिखो, साथ में मत लिखना अभी, क्योंकि मैकेनिज्म बता रही हूँ, थोड़ा सा लिटिल बिट आपको कंफ्यूज हो जाएगा। क्या लिखा मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा, ठीक है। प्रोपीन लिखा, अनसिमेट्रिकल है। किसकी एडिशन करना है, बोरेन की। यहाँ पे देखो BH3, ठीक है, B2H6 भी आ सकता है, कोई नहीं, बोरेन। अभी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कैसा है, वीक है, फ्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वीकली डबल बॉन्ड है, पाई डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। और यहाँ पे इसको अगर मैं बोलूं, आपको BH3 वाला स्ट्रक्चर पता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ लुईस एसिड। जानते हो ना, ये क्या हो गया, लुईस एसिड। कैसे, देखो बोरॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये जंप करेगा यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। एक वैकेंट p ऑर्बिटल खाली है, मतलब इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी खाली है। समझ में आ रही है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब ये लुईस एसिड है, और उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी खाली है। तो अभी ये क्या करेगा, ये डिलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस वैकेंट इलेक्ट्रॉन में आने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पे वैकेंट इलेक्ट्रॉन में आने की कोशिश करेंगे, तभी ये बॉन्ड क्या कर लेगा, ये कार्बन इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। इसके साथ क्या कर रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। की बात क्लियर हो रही है, यहाँ पे इस तरह से दिखा दे, बॉन्ड बना रहा है। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो किस तरह से फॉर्म होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो किस तरह से फॉर्म होगा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है, CH3 है। अभी CH3 के बाद यहाँ पे क्या होगा,
ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है, ये हाइड्रोजन क्या कर लेगा, इस बोरॉन को छोड़ के इसके पास चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2 बन जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH2, ये भी क्या हो जाएगा, CH2। क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तो चला ही गया है यहाँ पे। एक मिनट, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। ये प्रोपीन है, यहाँ पे ये BH3 हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे आ जाएंगे ये CH2 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, देखो बना रहा है CH2 इसके साथ बॉन्ड, जैसे ही CH2 बॉन्ड बनाएगा ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और इस CH के साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब स्ट्रक्चर देखो, CH3, ये हाइड्रोजन चला गया, CH2 हो गया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये बचेगा यहाँ पे CH2, ये बचेगा यहाँ पे CH2, यहाँ पे बोरॉन है, ये हाइड्रोजन दो एज इट इज है, ठीक है। अभी मुझे बताओ फिर से बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, मतलब इसके पास फिर से एक क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, फिर से वैकेंट ऑर्बिटल है, फिर से एक मॉलिक्यूल आएगा, किसका मॉलिक्यूल आ रहा है, देखो वही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का, फिर से वही होगा, फिर से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये कार्बन, ये बॉन्ड यहाँ पे इस बोरॉन के साथ बना लेगा और फिर से ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे इस CH के पास आ जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, देखो फिर से CH3 CH2 CH2, ये बचा है बोरॉन, एक हाइड्रोजन चला गया तो ये BH हो जाएगा, फिर से क्या बचा, यहाँ पे ये CH2 है, बॉन्ड बनाएगा, ये एक CH2 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया। क्लियर हो रहा है, फिर से वही हो रहा है, यहाँ पे फिर से बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना लिए, फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से वही सिनेरियो होगा, फिर से वही सिनेरियो होगा। तो कितने हैं, एक ग्रुप ये वाला हो गया, एक ग्रुप ये वाला हो गया, एक ग्रुप ये, मतलब CH3 CH2, यहाँ पे CH2 कितने बार होगा, बाय 3, और यहाँ पे एक बोरॉन आ गया। यहां तक सबको क्लियर है, किसी को डाउट है यहां तक, बोलो जल्दी से, कोई डाउट नहीं है, क्लियर हुआ है यहां तक, चलो आगे बढ़ते फिर। अभी यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, H2O2, मतलब यहाँ पे हम ऐड करेंगे H2O2। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। क्या मैं H2O2 को इस तरह से लिख सकती हूँ, OH, यहाँ पे सॉरी ये लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ, HO यहाँ पे OH, यही होता है ना H2O2। कितने H2O2 चाहिए, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे 3, कितने चाहिए मुझे, 3 चाहिए, मतलब कंपाउंड देखो क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, CH3 CH2 CH2, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पे OH, कितने आ रहे हैं, 3, कितने आ रहे हैं, 3, और यहां से क्या बचा हुआ है, ये B बचा हुआ है, यहाँ पे OH कितने बचे, 3 बचे, तो BOH by 3, दिस इज BOH by 3 इज कॉल्ड एज अ बोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। CH3 CH2 CH2 OH क्या हो गया, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया, प्राइमरी अल्कोहल, यही तो रिएक्शन थी। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, मतलब प्राइमरी अल्कोहल बन गया, मतलब क्या फॉलो कर रहा है, ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकव रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकव रूल। एक बार खुद लिख के देखो, अगर उसमें डाउट है तो मैं फिर से समझाती हूँ, एक बार खुद होके लिख के देखो, चलो जल्दी से।
सूरज क्लियर हुआ है? संकेत समझ लो मैकेनिज्म कैसे चल रहा है। फ्री रेडिकल हो रहा है, याद रखना, फ्री रेडिकल एसिड कैटेलाइज रिएक्शन, मार्कोनिकप रूल। वहां पे कौन सा रूल था? मार्कोनिकप। क्या कर रहे हैं हम? अल्कोहल फॉर्म कर रहे हैं। किससे फॉर्म कर रहे हैं? अल्कीन से कर रहे हैं। किससे फॉर्म करेंगे? अल्कीन से। जैसे जैसे टाइम होते जाता है आधे लोग निकलना शुरू कर देते हैं। चलो फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। अल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो बाय यूजिंग हाइड्रेशन करना है। तो हाइड्रेशन दो टाइप से होता है, बाय यूजिंग डायरेक्ट हाइड्रेशन, बाय यूजिंग इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या होगा? एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन होता है। डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या होगा? एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन होगा। और इनडायरेक्ट वे में एक होता है हाइड्रोबोरेशन, जो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। और दूसरा होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो पहली रिएक्शन होती है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन बाय यूजिंग एसिड, बाय यूजिंग वाटर। सिमेट्रिकल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट एडिशन होगी, सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट अगर अनसिमेट्रिकल है तो वहां पे कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकप रूल। उसका मैकेनिज्म मैंने नहीं लिख के दिया है, आप एक बार देख लो, नहीं समझ में आएगा तो मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दूंगी। सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O होगा वहां पे बाय यूजिंग BH3, बाय यूजिंग H2O2 और OH-। यहाँ पे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों इसमें। सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं, BH3 H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन OH-। और एक होगा प्रोपीन, वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? एंटी मार्कोनिकप रूल फॉलो करेगा। और वहां पे क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल एंड उसके साथ बोरिक एसिड, BOH/3 इज कॉल्ड एज बोरिक एसिड, या इसी को आप बोल सकते हो H3BO3। बोरिक एसिड का और एक फॉर्मूला होता है H3BO3 इज कॉल्ड एज अ बोरिक एसिड। क्लियर हुआ है यहां तक? चलो यहां तक समझ में आ गया है? हाँ या ना में कुछ जवाब दिया करो भाई, इतने आलसी लोग हो ना आप लोग की बस। चलो तो यहाँ पे आज तो हम अभी दूसरी क्लास कितने बजे? 6 बजे पक्का ना? 6 o'clock नेक्स्ट क्लास। बाद में बोलना नहीं कि मैम कैसे जल्दी आ गए। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में हम हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, यस साक्षी, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा हो जाएंगी, मैकेनिज्म ज्यादा होंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा अल्कोहल। इसीलिए हम एक काम करते हैं, हैलो अल्केन और हैलो अरीन्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल फिर से यही से अल्कोहल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब आज अल्कोहल आप अच्छे से पढ़ लोगे तो कल अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि और बहुत सारे मैकेनिज्म मुझे बताने, तो आज इतने सारे मैकेनिज्म हो जाएंगे तो सर के ऊपर से निकल जाएंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। हाँ 6:30 नहीं अभय, 6:30 नहीं, 6 o'clock मिलते हैं, जल्दी छूट जाएगा, 6 to 7:30। ओके अभय, किसी की कोई क्लास नहीं है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मे बी? चलो ओके, चलो बाय एवरीवन, मिलते हैं 6 बजे, बाय बाय।